हेलो एवरीवन। बिहार पीसीएस के लिए लगभग 1 मंथ का समय बचा है अब आपके पास। अब क्या करना है, इस 1 मंथ का सही तरह से कैसे इस्तेमाल करें जिससे आपका बीपीएससी का एग्जाम निकले। तो आइए देखते हैं क्या सही रणनीति बनाए हम बीपीएससी प्री क्वालिफाइड करने के लिए। तो पहली नजर डालते हैं बीपीएससी के ऊपर। क्या 67 बीपीएससी क्या हो सही रणनीति जिससे हम सिलेक्शन हो आसान, इसी पे बात करने वाले हैं आज हम। तो देखिए आइए डालते हैं एक संक्षिप्त नजर हम रणनीति बनाने से पहले। क्या है, पद कितने हैं हमारे? 802 पद हैं। कब परीक्षा तिथि है? 8 मई को है। प्रश्न कितने आने हैं? 150 इसके प्रश्न आने। पास कितने गुना होंगे? 10 गुना, अर्थात 8000 बच्चे पास किए जाएंगे। अभी तक जो ज्ञात पद है वो इतने पद हैं, ठीक है। अब पदों की संख्या अभी और बढ़ेगी, जब तक प्री का रिजल्ट आता है तब तक पद इसमें इंक्लूड होंगे। तो अभी संभावना है, हो सकता है 50 पद और बढ़ जाए, यानी कि 500 बच्चे और भी बढ़ सकते हैं। समय 2 घंटे का रहेगा। ये हो गए हमारे कि 8000 बच्चों में कैसे हो आपका नाम, क्या पढ़ें ऐसा जिससे आपका हो इस सिलेक्शन में नाम। तो आइए देखते हैं क्या है वो रणनीति हमारी। एक महत्वपूर्ण जानकारी इसकी देखते हैं कि क्या क्या इसके एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया था। पहला, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए मिनिमम 40% अंक तो लाने ही है। इससे अगर कम लाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% मार्क्स अचीव ही करने हैं टोटल पेपर का, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% मार्क्स अचीव करने हैं। और SC ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% मार्क्स अचीव करने ही हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्या है महत्वपूर्ण। सिलेक्शन पे एक नजर डालते हैं। पूरी बात करेंगे बेटा, एक एक बात बताने वाले हैं कैसे आपका इसमें सिलेक्शन आसान हो और हमारी तरफ से आपकी क्या हेल्प हो सकती है इस चैनल के माध्यम से, वो भी हम आपको बताएंगे अभी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो इसका सिलेक्शन में आप देखते हैं सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं। और नेक्स्ट है हमारा भारत का इतिहास और तथा बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। ध्यान दीजिए, भारत का इतिहास अलग है और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। अभी पूरा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे कैसे। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल की बात कह रहा, ना कि बहुत बड़े ब्रॉड भूगोल डीपली भूगोल में नहीं जा रहा, सामान्य भूगोल की बात कह रहा। और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, यानी कि नदियों से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटी की बात कर रहा, पूरी पॉलिटी आपको पढ़नी है। आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, यानी कि ये टॉपिक भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान और सामान्य मानसिक योग्यता। ये तो हो गए हमारे सिलेबस की बात कि क्या हमारा सिलेबस बिहार का है जो एडवर्टाइजमेंट में मेन दिया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कटऑफ की बात करते हैं कि बीपीएससी की लास्ट पेपरों की जो कटऑफ रही है वो क्या कटऑफ रही है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। और इस बार लगभग क्या रहने की संभावना है। देखिए बीपीएससी के इतिहास के जो गए थे, जो प्रश्न आए थे 66 बीपीएससी और 65 बीपीएससी में कितने आए थे? 25 प्रश्न आए थे। और 7 प्रश्न हमारे किसके पूछे गए थे? बिहार के। ये 66 में और 65 में कितने आए थे? 28 प्रश्न। और बिहार के कितने पूछे गए थे? 9 प्रश्न। किसमें? इतिहास भाग में। भूगोल के देखते हैं, भूगोल के कितने प्रश्न आए थे? 66 बीपीएससी में 9 प्रश्न आए थे सामान्य भूगोल के, और बिहार भूगोल के 5 प्रश्न। और 65 में कितने आए थे? 13 प्रश्न आए थे भूगोल के, सामान्य भूगोल के। सामान्य भूगोल है। और 7 प्रश्न आए थे हमारे किसके? बिहार की भूगोल के। राज्य व्यवस्था की बात करें तो 7 प्रश्न आए थे हमारे 66वीं बीपीएससी में, किसके? राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था के। और 1 प्रश्न आए थे हमारे बिहार की राज्य व्यवस्था से। और 65 की बात करें अगर तो 10 प्रश्न आए थे हमारे किससे? राज्य व्यवस्था से। और 3 प्रश्न पूछे गए थे हमारे किससे?
बिहार की राज्य व्यवस्था से। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो 13 प्रश्न पूछे गए थे हमारी सामान्य अर्थव्यवस्था से, और 4 प्रश्न पूछे गए थे जो मेंशन थे हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था से, और 11 प्रश्न आए थे 65 में, कहां से, अर्थव्यवस्था से, और 2 प्रश्न हमारे पूछे गए थे बिहार की अर्थव्यवस्था से। पर्यावरण की बात करें तो 3 प्रश्न आए थे पर्यावरण के, कब, 66वीं बीपीएससी में, और 65वीं बीपीएससी में 6 प्रश्न थे, किससे, पर्यावरण से। सामान्य विज्ञान देखिए 28 प्रश्न आए थे हमारे किसके, सामान्य विज्ञान के, 26 प्रश्न आए थे हमारे सामान्य विज्ञान के। एक करंट का भी विज्ञान से प्रश्न पूछा गया तो रिसेंट में चल रहा था। और करंट अफेयर्स जो हमारा रहा था वो कितना रहा था, सॉरी, ये 24 प्रश्न आए हुए थे हमारे किसके, सामान्य विज्ञान में। 2066वीं बीपीएससी में 28 प्रश्न थे और 65वीं बीपीएससी में 24 प्रश्न थे। तो इस पर आप ध्यान दें बेटा कि आपको जो है विज्ञान पोर्शन आपको इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। किसमें, सिलेक्शन में। 28 प्रश्न आए थे हमारे 66वीं बीपीएससी में और 24 प्रश्न थे हमारे किसमें, 65वीं बीपीएससी में। देखिए बेटा बहुत बड़ा रोल है, जहां कटाप जा रही है कितनी, अभी कटाप की भी बात कर रहे हैं, लगभग 97 107 ऐसी कटाप जा रही है, तो उसमें बहुत बड़ा ये रोल अदा करने वाला है आपका। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आया था हमारा 33 जो क्वेश्चंस आए थे वो नेशनल और इंटरनेशनल से आए थे, ठीक है, और 5 आए थे हमारे बिहार की करंट अफेयर से। किसमें, 66वीं बीपीएससी में। और 65वीं बीपीएससी में क्या हुआ था बेटा, 26 प्रश्न आए थे सामान्य करंट अफेयर्स जो नॉर्मली चलता है हमारा पूरा देश का विदेश का, उससे आए थे, और 1 प्रश्न पूछा गया था हमारा किससे, बिहार के करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स का वेटेज पे भी ध्यान देना है कि करंट अफेयर्स को कैसे हम, देखिए बेटा 50 प्रश्न लगभग यहां हो रहे हैं, यहां पर इससे भी ज्यादा पहुंच रहे हैं, ठीक है, लगभग हमारे 60 के आसपास पहुंच रहे हैं। ऐसा ही रेशियो रहने वाला, अगर आपने 2 पोर्शन पे कवर कर लिया और ये 5, ये लगभग 65 प्रश्न के आसपास ये है, और ये भी लगभग आप एवरेज मान के चलो तो 60 प्रश्न आपके हाथ में है। किसकी वजह से, सिर्फ सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की आए थे कितने, 66वीं बीपीएससी में 10 प्रश्न आए थे और 65वीं में कितने आए थे, 10 प्रश्न आए थे। ये भी एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं, तो आप ध्यान दीजिए 70 मार्क्स जो हैं केवल 3 पोर्शन आपके कवर कर रहे हैं। क्या क्या, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड, मतलब 50% के आसपास पेपर जो है तुम्हारा ये 3 पोर्शन कवर कर रहे हैं। और अगर इसी में हम इतिहास को भी इंक्लूड कर दें तो कितना हो रहा है हमारा बेटा, 100 प्रश्न पहुंच रहे हैं आप सिर्फ इतना ही पढ़ने की वजह से। और अगर इसमें राज्य व्यवस्था को भी इंक्लूड कर दे तो कितना हो रहा है बेटा, 13 और 4 17, मतलब 107 प्रश्न पहुंच रहा, 117 प्रश्न के आसपास आप पहुंच रहे हैं सिर्फ इन 4 पोर्शनों को कवर करने की वजह से। तो आइए देखते हैं कैसे कवर करें कम समय में जिससे हो हमारा सिलेक्शन आसान। तो आइए देखते हैं कटाप क्या गई है, पहले से कटाप पर नजर डालते हैं, क्या कटाप रहने की संभावना है, आपको कितना टारगेट लेके चलना है। तो देखिए अनरिजर्व की कटाप गई थी हमारी 66वीं बीपीएससी में कितना, 108 गई थी, किसकी, पुरुष वर्ग की, और महिला वर्ग की कितनी गई थी, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन गई थी सॉरी। और 65वीं में क्या गई थी, 97 गई थी पुरुष की और 91 गई थी महिला की। देख रहे हो ना आप कितना आसान है सिलेक्शन लेना। कितनी कटाप कम जा रही, सिर्फ सामान्य वर्ग की कटाप आई गई है, बाकी वर्ग की कटाप बहुत एवरेज है, 100 से बिलो ही गई है, ठीक है, 100 से नीचे ही रही है लगभग। और बाकी सर पे इसी गई है अनरिजर्व की 2066वीं बीपीएससी में कितनी, 108। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है, 103, ठीक है, 103 गई है 66वीं बीपीएससी में ईडब्ल्यूएस की। महिला की कितनी गई है, 95, पुरुष की कितनी गई है, 92 65वीं बीपीएससी में, और महिला की कितनी गई है, 87 किसमें, 65वीं बीपीएससी में। ईबीसी की ये कटाप हमारी कितनी गई है, 102 गई थी, किसकी, 66वीं बीपीएससी में, और महिला की कितनी गई थी, 93, और पुरुष की कितनी गई थी, 92 65वीं बीपीएससी में, और 65वीं में महिला की गई थी 86। और बीसी की अगर हम बात करें तो 104 गई थी हमारी 66वीं बीपीएससी में, और महिला की कितनी गई थी, 97 गई थी, किसमें, 66वीं बीपीएससी में। और 65वीं बीपीएससी की अगर हम बात करें तो 94 प्रश्न गए थे हमारे किसके, पुरुष के, और 88 क्वेश्चंस गए थे हमारे किसके, महिला के। नेक्स्ट देखते हैं बीसीएल की किताब, ये कितनी गई थी, 95 किसमें, 2066वीं बीपीएससी में, और महिला की गई थी उसमें भी 95, लगभग सेम ही थी।
और 65वीं बीपीएससी की बात करें तो पुरुष की 86 गई थी और महिला की भी 86, ये भी लगभग सेम थी। नेक्स्ट आता है एससी अनुसूचित जात की कटाव, पुरुष की कितनी गई थी 67वीं बीपीएससी में 95 और महिला की 84 गई थी और पुरुष की गई थी 65 बीपीएससी में 89 और महिला की 79 कटाव गई थी। कितनी गई थी 79। ये हो गई हमारी कटाव की बात। एसटी अनुसूचित जनजात की कटाव कितनी गई थी 98, किसमें 66वीं बीपीएससी में। महिला की नहीं है लेकिन पुरुष की मेंशन है कितनी 89 गई थी किसमें 65वीं बीपीएससी में अनुसूचित जनजात की और महिला की गई थी 89। ये हो गई हमारी कटाव की बात। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारी कटाव रहने वाली है। इस बार हमें क्या टारगेट रखना चाहिए, उसे कटाव जो मेंशन करती है वो एग्जाम के पैटर्न के ऊपर मेंशन करती है, कितने लोगों ने पेपर दिया, किस टाइप के लोग पढ़ाई किए थे, कैसा सिचुएशन रही, इन सारे फैक्टरों पर डिपेंड करता है। पेपर के स्टैंडर्ड क्या था, पेपर मॉडरेट था या रिपीटेड था या वही टॉपिक आज जो ट्रेंड में चल रहा है ट्रेंड से हटा, इन सारे फैक्टरों पर कटाव डिसाइड करती है। तो कटाव का तो ये आपको फिर भी लेकिन आपको मान के चलना है कि 108 गई थी आपकी लास्ट टाइम। तो इस बार आपको जो तैयारी करनी है मिनिमम 110 प्लस की तैयारी रखनी कि हमें किसी भी हालत में 110 का टारगेट करना है। इतना आप अगर लेकर चलेंगे, अगर पेपर बहुत इजी आएगा तब ये कटाव जाने की संभावना है। अगर पेपर मॉडरेट हो गया तो कटाव ये नहीं जाएगी। ये किस पे इसी के आसपास वेरी करेगी 97 100 के आसपास। अभी तक जो इससे पहले भी कटाव गई है वो इसी रेंज में रही है 100 के नियर अबाउट ही। ठीक है, ये पहली बार इतनी कटाव गई हुई थी नियर अबाउट जो भी अभी रिसेंट के कई सालों में जो पेपर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये थी हमारी कटाव की बात। अब हम तैयारी कितनी करनी है 110 प्लस प्रश्नों की। तो इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस रिकॉल कराया जा रहा है। यहाँ पे 3 क्विज आपकी लगातार चलेंगी जिसमें आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस आपको रिकॉल कराया जाएगा। इसमें बिहार स्पेशल होगा, ध्यान दीजिए, बिहार स्पेशल। इस स्पेशल की एक लगातार आपको क्लास मिलेगी और आपको क्या क्लास मिलेगी, एप्टीट्यूड की एक क्लास मिलेगी। एप्टीट्यूड और रीजनिंग की एक, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं बैक ईयर में या अन्य एग्जामों में जो बहुत बार पूछे जाते हैं पीसीएस में, उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन होगा। आप देखिए इसको। और आपको क्या मिलेगी, सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न है उससे लगातार आपको यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में मिलेंगे। करंट अफेयर्स के वीडियोस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसको पढ़िए अच्छे से। और वीकेंड के एंड में आपको एक टेस्ट भी देने को मिलेगा इसी चैनल के माध्यम से। जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, उन्हीं एमसीक्यू को यहाँ पर टेस्ट के रूप में भी आपके सामने आपको देने को मिलेगा कि आप कैसे उस टेस्ट में कितना आप अचीव कर रहे हैं, कितने अधिक से अधिक मार्क्स आप अचीव करें जिससे 67 बीपीएससी में आपका सिलेक्शन हो आसान। तो समय बहुत कम है, अब पूरी ताकत से आप लग जाइए बीपीएससी अगर क्वालिफाइड करना है, किंतु परंतु छोड़िए और पढ़ाई की तरफ बढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।